दोस्तों, आज मैं आपको गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। गुरुजी का बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक छोटे से गांव रिंझा में जन्म हुआ। बचपन में वे गांव गांव जाकर भीख मांगा करते थे। गांव की माताएं कभी आटा देती थीं, कभी थोड़ा चावल, दाल या आलू, कभी कभी कोई घी या नमक भी भिक्षा में देता था। इन्हीं अनाज के दानों से उनकी मां घर पर भोजन बनाती थीं और फिर सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर परिवार खाता था। गुरुजी ने बहुत गरीबी देखी है। कपड़े तक ठीक से नहीं होते थे। साल में एक बार मौसी शहर से पुराने कपड़े लाकर देती थीं। वे कपड़े गुरुजी पूरे साल बड़े शौक से पहनते थे। पिताजी के पास इतना साधन नहीं था कि नए कपड़े दिला पाएं। गरीबी इतनी थी कि गुरुजी चावल के गिरे हुए कुछ दाने तक समेट लिया करते थे। उनके पिताजी गांव के राम जानकी मंदिर के पुजारी थे, लेकिन सावन के महीने में मंदिर मालिकों ने परिवार को वहां से निकाल दिया। बरसात के दिनों में परिवार दर दर भटकता रहा। फिर बड़ी मुश्किल से इंदिरा आवास योजना से थोड़ी मदद मिली और एक छोटा सा घर बन सका। आज भी वही घर उनके बड़े भाई रहते हैं। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद गुरुजी ने पढ़ाई जारी रखी। सन 2006 में वे वृंदावन पहुंचे और शिक्षा प्राप्त की। फिर समाज सेवा का मार्ग चुना। जब कमाई शुरू हुई और अपनी जरूरतें पूरी होने लगीं, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब अतिरिक्त पैसा गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगाएंगे। यहीं से शुरू हुआ गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम का निर्माण। आज इस आश्रम में लगभग 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। गुरुजी स्वयं इन माताओं के पैर दबाकर पुत्र धर्म निभाते हैं। उनके लिए भोजन, दवाई और देखभाल की पूरी व्यवस्था करते हैं। गुरुजी ने कभी अपने लिए बड़ा घर नहीं बनाया। आज भी वे उन्हीं माताओं के बीच एक कमरे में रहते हैं। सिर्फ माताओं की ही नहीं, बच्चों की भी सेवा की। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 से अधिक बच्चों को शिक्षा और भोजन मिलता है। गुरुजी कहते हैं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, सही जगह खर्च करना और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज गौरी गोपाल आश्रम भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में गिना जाता है, जहां प्रतिदिन हजारों साधु संत और भक्त भोजन करते हैं। गुरुजी का यही संदेश है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर सच्चा जीवन वही है जो समाज और दीन दुखियों की सेवा में समर्पित हो। सोचिए दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में अनिरुद्ध भूख से मजबूर होकर भीख मांग रहे थे। लेकिन उस दिन की चोट ने उनके दिल में एक संकल्प जगा दिया। उन्होंने ठान लिया, आज मैं मजबूरी में भीख मांग रहा हूं, लेकिन बड़ा होकर ऐसा काम करूंगा कि कोई और बच्चा, कोई और माँ भूख से तड़पने पर मजबूर न हो। और फिर वही मासूम बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है, शिक्षा लेता है और एक दिन बन जाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी। आज लाखों लोग उनकी वाणी सुनकर अपना जीवन बदल रहे हैं। वे खुद भूख और तिरस्कार का दर्द सह चुके हैं, इसलिए आज उनके दरबार में कोई खाली पेट नहीं जाता। 24 घंटे भोजन की व्यवस्था रहती है। दोस्तों, आपके लिए अंतिम संदेश यह घटना हमें सिखाती है, अगर आपके दिल में विश्वास और सेवा की भावना है, तो चाहे हालात कितने भी कठिन हों, आप अंधेरे से निकलकर पूरी दुनिया को रोशनी दे सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।